Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a smooth track is in the form of quarter circle of radius 6 meter lies in a vertical plane. Okay, a particle moves from P1 to P2 under a force of F1, F2 and F3. Force F1 is always towards P2. ओके, F1 फोर्स क्या आपका ऑलवेज P2 की तरफ एक्ट कर रहा है. ओके, यानी कि पॉइंट एंड पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है. P1 से स्टार्ट हो रहा है, P2 की तरफ एक्ट कर रहा है. ओके, यानी कि देखिए जो फोर्स आपका ऑलवेज सेंटर की तरफ लाई करे, यानी कि P1 और P2 क्या है, देखिए P1 और P2 पॉइंट है, इन दोनों की लाइन जोनिंग के अलावा अगर कोई भी फोर्स आपका एक्ट करता है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल फोर्स बोलते हैं. ओके, and is magnitude there का 20 न्यूटन. ओके, F2 is always act horizontally and always 30 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड. F3 का मैग्नीट्यूड और F3 always act tangentially to the track. उसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन गिवन कर रखा है. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव. आपको करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है. एबीसीडी आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं. वर्क डन हमें बताना है और फोर्स आपका F1 कंजर्वेटिव है नहीं ये भी बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए कंजर्वेटिव फोर्स से लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका कंजर्वेटिव फोर्स लिख लीजिए. ओके, कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है हमें यही फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा. ओके, और हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. वर्क डन हमारा क्या होता है, एफ इंटू डी आर होता है. ओके, तो दोनों ही चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे. तो देखिए बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है. कंजर्वेटिव फोर्स होता है देखिए आपका यहाँ पर इसमें देखिए एक कंडीशन में क्या लिखा था, जो आपका फोर्स F1 है, तो हमें बताना कि F1 कंजर्वेटिव है या नहीं. ओके, फोर्स F1 इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट पी. ओके, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ. ओके, ये पॉइंट आपका O है. ओके, दिस इज अवर O पॉइंट. ओके, ये आपका O पॉइंट है और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P2 है. ओके, दिस पॉइंट इज अवर P2. ओके, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये आपका क्वार्टर सर्किल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट कितना होगा, आपका P1 पॉइंट है. ओके, इसकी रेडियस आपको देखिए ये आपका इस तरीके से. ओके, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ. ओके, यहाँ पर हमें देखिए तीन फोर्स गिवन कर रखे हैं. ओके, कैसे कैसे फोर्स आपके अप्लाइड हो रहे हैं. ओके, एक फोर्स है कि आपका F2 है. आपका F2 तो आपका क्या हॉरिजॉन्टली है ऑलवेज. ओके, F2 एक्ट्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टली है. F2 आपका ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. ओके, इसका मैग्नीट्यूड हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ F2 भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 30 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड. ओके, एक फोर्स आपको F3 दे रखा है. F3 आपका ऑलवेज टेंजेंशियल है. ये क्या आपका F3 आपका ऑलवेज क्या है, टेंजेंशियल है. ओके, F का मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन कर रखा है 15 न्यूटन. कितना कर रखा है देखिए, F3 का मैग्नीट्यूड आपको कितना कर रखा है, 15 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है. सिमिलरली F1 कितना आपका 20 न्यूटन, तो उसका मैग्नीट्यूड है F1 आपका कितना है, 20 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड. ओके, और F1 क्या कर रहा है आपका, ऑलवेज टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट के अलोंग, लाइन जॉइनिंग के अलोंग लाई कर रहा है. ओके, दिस इज अवर F1. ये क्या हो गया आपका F1 फोर्स हो गया. ओके, तो देखिए बच्चों, मैं बोल रहा था कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका F1 फोर्स है, मान लीजिए ये इसकी इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. अगर हम इन दोनों की लाइन को ज्वाइन करें, अगर हम इन दोनों की लाइन ज्वाइन करें, तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P1 एंड P2. ओके, P1 और P2 की लाइन जॉइनिंग ये पॉइंट है. ओके, तो ये फोर्स आपका ऑलवेज P2 की तरफ लगेगा. ओके, इस पॉइंट पर भी यहाँ पर लगेगा. अगर पार्टिकल मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गया, तो आपका ऑलवेज एक नई लाइन जॉइनिंग आ जाएगी. तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स आपका ऑलवेज लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स की तरफ लगता है, इस फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल फोर्स. ओके, द फोर्स जैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है देखिए, दो मासेस है, एक मास ये है, एक मास ये है. जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या लगता है, ऑलवेज लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. ओके, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसके अलाउ ही लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स आता है. स्प्रिंग का फोर्स भी आपका सेंट्रल हो जाता है. ओके, और आपका चार्ज कूलम्बिक फोर्स होता है वो भी आपका सेंट्रल फोर्स हो जाता है. ओके, तो ये सारे फोर्सेस के आपके एग्जाम्पल है किसके, सेंट्रल फोर्स के. और जितने भी आपके सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ऑल फोर्सेस आर आवर कंजर्वेटिव फोर्सेस. सारे सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम सेंट्रल की हिंट हमें दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. ओके, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. आपके जितने भी क्या होते हैं सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर. ओके, और क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है. कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण हम एक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, कंजर्वेटिव पोटेंशियल फोर्स जहां पर होगा वहां पर हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, जिसका हम यू इजिकल टू माइनस एफ डॉट डी आर से ऐसे लिखते हैं. ओके, और जो आपका वर्क डन होता है यहाँ पर, जो आपका क्या होता है वर्क डन होता है. ओके, एफ इजिकल टू यस, ठीक है. जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन देखिए क्या होता है आपका, वर्क डन आपका इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. ओके, तो आपका मान लीजिए ये फोर्स आपका F1 क्या है आपका,
F1 फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, तो हम बोल सकते हैं आप किसी भी पाथ से क्या P1 से P2 के बीच में चले जाएं। ओके, किसी भी पाथ से, आपका पाथ कितना भी रैंडमली हो सकता है। मान लीजिए आप ऐसे ऐसे घूम के आए और इस पाथ से गए, आप स्ट्रेट लाइन पाथ से गए, कैसे भी जाइए। ओके, आपका वर्क डन क्या होगा, आपका सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, और वो आपका वर्क डन क्या आएगा आपके यहाँ पे सेम हो जाएगा। ओके, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी भी पाथ से जाइए वर्क डन क्या होगा आपका सेम हो जाएगा। ओके, तो आप ये यहाँ से बोल सकते हैं। और अब हमें यहाँ क्या बताना है, वर्क डन फाइंड आउट करके बताना है। तो वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन होता है आपका एफ वेक्टर डॉट ऑफ अवर डी आर वेक्टर, दिस इज हाउ वी डिफाइन द वर्क डन। ओके, ये हमारा वर्क डन इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिए अब हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में देखिए क्या लिखा आपका, वर्क डन बाय F1 इज 120 जूल। F1 जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क डन कितना होगा। ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब पार्टिकल होगा तो फोर्स देखिए आपका एस इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज F1। ओके, यहाँ पर होगा तो फोर्स आपका P2 की तरफ लगेगा तो एस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर होगा तो एस हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करें तो मैंने बता दिया जो आपको वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, वो आपके क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो क्यों ना हम सबसे बेसिक तरीके से चलें, यानी कि हम इस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है। ओके, और एफ और डी आर के बीच के यहाँ पर आप बोल सकते हैं एफ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। ओके, तो हम यहाँ पर वर्क डन यहाँ पर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, ये फोर्स कंजर्वेटिव है इसलिए हम सिर्फ F1 में कर सकते हैं, अदर फोर्सेस में नहीं कर सकते। ओके, F1 फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव है, ये क्या करेगा, सिर्फ आपके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, तो फोर्स देखिए कितना लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में दे रखा है F1 आपका कितना दे रखा है, 20 न्यूटन दे रखा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। देखिए ये डिस्टेंस आपको 6 मीटर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 6 मीटर। तो हम बोल सकते हैं P1 P2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी, 6 √2 के इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू √2, तो हो जाएगा आपका 120 √2 जूल्स। ओके, वर्क है तो उसकी यूनिट क्या होगी, जूल। ओके, सो दिस वट इज द वर्क डन, ये आपका इतना वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन ने बोला कि वर्क डन बाय F1 इज 120 जूल्स, जबकि कितना आ रहा है हमारा 120 रूट। तो ए ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग दे रखा है। अब बी पर मूव करते हैं। बी पर क्या देखा, देखिए वर्क डन बाय द फोर्स F2, F2 के कारण, F2 तो देखिए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, F2 क्या लग रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तो फोर्स के यहाँ पर कंपोनेंट कर लीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस यूज कर लीजिए, ये आपका वाई एक्सेस यूज कर लीजिए। ओके, तो देखिए फोर्स हमें फाइंड आउट करना, फोर्स को आपका लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका एफ एक्स आई कैप के अलॉन्ग एक कंपोनेंट ले लीजिए, एफ आई जे ये वाई कैप के अलॉन्ग ले लीजिए, डी आर वेक्टर को आपका लिख सकते हैं, देखिए डी एक्स ऑफ अवर आई कैप प्लस डी वाई ऑफ अवर जे कैप। ओके, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों फोर्स का तो सिर्फ आपका F2 के एक्स एक्सिस का अलॉन्ग वाई एक्सिस का अलॉन्ग तो है नहीं, तो ये वाला कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा। ओके, और हम बोल सकते हैं कि डी वाई का कंट्रीब्यूशन इसमें कुछ नहीं आएगा, तो क्या बचेगा आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही टर्म आपकी सर्वाइव करेगी। एफ एक्स यानी कि फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड। ओके, 2 वाला कितना मैग्नीट्यूड आपका 30 न्यूटन। ओके, तो 30 लिख लीजिए इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देखिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना 6 मीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। ओके, तो ये कितना आ गया आपका 30 इंटू 6 180 जूल्स। ओके, तो ये आपका आंसर जाएगा। ओके, तो बी पार्ट का वर्क डन कितना गया आपका 180 जूल्स के इक्वल आ रहा है। ओके, तो वर्क डन बाय फोर्स F2 इज 180 जूल्स, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, वर्क डन बाय F3 इज 45 जूल्स। ओके, F3 देखिए ऑलवेज टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है तो हम क्या बोल सकते हैं, जब आपका फोर्स वेक्टर है, देखिए टेंजेंशियल का मतलब होता है इस पॉइंट पर आपका, ये हर पॉइंट पर आपका टेंजेंशियल रहेगा। ओके, हर पॉइंट पर आपका टेंजेंशियल रहेगा। ओके, ये मान लीजिए आपकी टेंजेंशियल। ओके, तो एफ और डी आर, जो आपका डी आर वेक्टर और एफ वेक्टर है उनके बीच का एंगल तो आपका सीधे जीरो हो जाएगा। ओके, वर्क डन क्या होता है, देखिए वर्क डन होता है आपका एफ वेक्टर डॉट ऑफ ओवर डी आर वेक्टर। ओके, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए एफ डॉट डी आर, फोर्स वेक्टर और डी आर वेक्टर। ओके, दोनों डी आर, देखिए कोई भी वेक्टर होता है, सर्किल है मान लीजिए, इसकी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर हम टेंजेंट से टेंजेंट तो ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करनी तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करनी तो इस पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यही तो उसकी डायरेक्शन होती है। ओके, और आपका फोर्स भी टेंजेंशियली लग रहा है और डी आर भी टेंजेंशियल लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और एंगल कितना होता है, जीरो हो जाएगा। तो हम इसको जस्ट कितना लिख लेंगे आपका एफ इंटू डी आर के इक्वल लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे आपका एफ इंटू डी आर। ओके, तो आपका ये F3 था, F3 का मैग्नीट्यूड कितना देर का आपका देखिए 15 देर का है, इंटू डी आर, डी आर का पूरा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, डी आर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका आर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस देखिए आपकी कितनी हो जाएगी, आपको क्या चाहिए यहाँ पर से आपको ये वाली डिस्टेंस, ये इसके देखिए ये आपका सर्किल है। ओके, ये वाली डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ओके, दिस डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। ओके, ये वाली डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ओके,
ये आपकी इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करती, ये आपके पूरे पाथ पे डिपेंड करेगी। ओके, तो देखिए ये पाथ कितना होगा सर्किल का, ये आपका देखिए ये तो सर्किल की आर्क होगी। सर्किल की आर्क देखिए, सर्किल का पूरा पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। ये तो क्वाड्रेंट है, यानी कि 2 पाई आर/4 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका पाई आर/2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए पाई/2 इंटू आर। आर क्या है, रेडियस। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 6 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको हटा लीजिए, ये कितना होगा 3। तो 3 पाई इंटू 15, ये कितना हो जाएगा आपका 45 पाई इतना जूल्स। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सी पार्ट का आंसर हो गया। ओके, ये किसका पार्ट हो गया आपका, सी पार्ट का। ओके, अब देखिए मैच कर लीजिए। डी में क्या लिखा था, फोर्स F1 इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सेंटर फोर्स है तो कंजर्वेटिव होना ही है। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट में, ए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, बी ट्रू है, सी भी ट्रू आया है। देखिए 45 पाई के इक्वल आया, F1 कंजर्वेटिव है, ये भी ट्रू है। ओके, तो हम बोल सकते हैं आपका ऑप्शन बी सी डी आर ट्रू। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ऑपरेट ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।